हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है सेक्शन मॉडुलस। पहले इसकी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है सेक्शन मॉडुलस की। तो देखिए, सेक्शन मॉडुलस इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो सिंपल क्या बोला है, ये रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? दो चीजों का रेशियो है। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, पहले ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, तो मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा हमारा सेक्शन मॉडुलस। और क्लियर कर लेते हैं इसको। देखो, सेक्शन मॉडुलस जो है वो हम लोग जनरली जो डिनोट करते हैं सेक्शन मॉडुलस, वो हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, Z। तो ये क्या है, इसमें क्या बोला है इसने, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हो आप? I से डिनोट करते हो, डिवाइडेड बाय क्या बोला है, टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर जो है वो हम लोग Y से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेक्शन मॉडुलस क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में ये जो डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ठीक है, तो कैपिटल Z से जो है हम लोग डिनोट करते हैं इसको। देन इसके बाद में ले लेते हैं इसका यूनिट। ठीक है, तो हमको एक पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है हमारा, तो वो होता है mm⁴। देन उसके बाद में y बार हमको निकालना है, सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस अगर निकालना है, कुछ मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस सही है, तो डिस्टेंस किस में लेते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग mm में। ठीक है, तो डिस्टेंस mm में हो गया। देखिए, ये mm कैंसिल हो गया। ठीक है, ये एक बार कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे बचा क्यूब। तो इसका यूनिट क्या हो गया, mm³। ठीक है, तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हम लोग लिख सकते हैं इसका यूनिट इसका आएगा mm³ ले सकते हो आप, मीटर क्यूब ले सकते हो और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें कुछ भी हमारा यूनिट हो सकता है। जनरली हम लोग mm³ में लेते हैं इसका। ठीक है, mm में अगर डायमेंशन क्रॉस सेक्शन अगर बीम का हमारा mm में दिया हुआ है, ठीक है, तो mm³ ये लेंगे हम लोग इसका यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब सेक्शन मॉडुलस जो है वो डिफरेंट सेक्शंस के लिए कितना है, उसका फार्मूला क्या है, वो हम लोग थोड़ा डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, अगर 2 मार्क के लिए हमको क्वेश्चन पूछता है डिफाइन सेक्शन मॉडुलस, तो बस इसमें डेफिनेशन लिखना है सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, बस इतना सिंपल हमको लिखना है। उसके बाद में आप लिख सकते हो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, यूनिट उसका लिख सकते हो mm³। ठीक है, इतना हमको लिखना है। देन उसके बाद में डिराइव कर लेते हैं सेक्शन मॉडुलस फॉर डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, तो पहले केस नंबर 1 ले लेते हैं इसमें, केस 1 फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसके लिए हमारा सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया हमारा, इसका विड्थ जो है वो b है हमारा, देन इसकी डेप्थ जो है वो d है। ठीक है, BD ये ले लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद में हमको इसका सेक्शन मॉडुलस निकालना है। ठीक है, ये इसका हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो पहले ले लेंगे हम लोग ZXX। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अलोंग हॉरिजेंटल सेंट्रोइडल एक्सिस ZXX जो है वो हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो ZXX क्या हो जाएगा हमारा, तो ये फार्मूला क्या है, देखिए Z का फार्मूला I डिवाइडेड बाय Y। ठीक है, तो I डिवाइडेड बाय Y, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, IXX लेंगे। ठीक है, ZXX निकालना है, IXX लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे Y ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, IXX इसका कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो वो होता है हमारा BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये हो जाता है BD³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये हो गया हमारा IXX। ठीक है, डिवाइडेड बाय Y। ठीक है, अब Y निकालना है हमको। ठीक है, तो ये क्या होता है, बाइसेक्टिंग विड्थ के लिए ये BD³ डिवाइडेड बाय 12। यहाँ से लेंगे ZXX जो है, बाइसेक्टिंग जो है वो विड्थ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फार्मूला आ जाता है D डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये याद से हमको रखना है D डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये D जो है ये D³ का एक गया, मतलब स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, ये 12 है, ये 2 के साथ में गया, तो यहाँ बच गया 6।
ठीक है। तो जेड एक्स एक्स जो आएगा हमारा इसके बाद में कैलकुलेट करने के बाद में जेड एक्स एक्स की जो वैल्यू आएंगी हमारी जेड एक्स एक्स, ठीक है। तो जेड एक्स एक्स की वैल्यू आती है बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो जेड एक्स एक्स का आ गया हमारा बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। देन इसके बाद में क्या लेना है हमको, सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस। तो यहाँ पर लेना है हमको सेक्शन मॉडुलस लॉन्ग सेंट्रोइडल वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये ले लेंगे वर्टिकल एक्सिस के लिए। तो अब वर्टिकल एक्सिस के लिए लिए तो वहाँ पे क्या आएगा हमारा जेड वाई वाई आएगा, ठीक है, जेड वाई वाई, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आई वाई वाई लेना है, डिवाइडेड बाय वाई कर देना है, आई वाई वाई डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बाइसेक्टिंग यहाँ पर क्या आएगा, बाइसेक्टिंग डेप्थ आएगा, ठीक है। यहाँ पे विड्थ आया था, बाइसेक्टिंग डेप्थ आएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो यहाँ से बी जो है ये बी हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। ये 2 इसके साथ में गया तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। तो जेड वाई वाई का जो फार्मूला बनेगा जेड वाई वाई, तो ये आएगा हमारा डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये जेड वाई वाई का फार्मूला हो गया डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में केस 2 ले लेते हैं, केस नंबर 2। केस 2 हॉलो रेक्टेंगुलर, अगर हॉलो रेक्टेंगुलर है तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसके लिए, ठीक है। तो हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है हमारा, ठीक है। ये हो गया इसका कैपिटल बी विड्थ, ये स्मॉल बी, ये हो गया कैपिटल डेप्थ इसकी, और ये हो गया हमारा स्मॉल डी, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद में सिमिलरली हमको जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई जो है ये कैलकुलेट कर लेना है इसका, ठीक है। तो पहले ले लेंगे जेड एक्स एक्स, ठीक है, जेड एक्स एक्स ले लेते हैं इसका, जेड एक्स एक्स, ठीक है। तो जेड एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या था हमारा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, डी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी ले लेंगे वो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या आएगा बी डी क्यूब कैपिटल बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेम आएगा d डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से ये न्यूट्रल एक्सिस है इसका, ठीक है। तो ये डेप्थ इसका डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आता है हमारा जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये 2 ये 6 टाइम कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय ये 6d के साथ में 6d, ठीक है। ये आ जाएगा जेड एक्सेस के लिए फार्मूला, जेड एक्सेस के लिए कितना हो गया हमारा बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 6d, ठीक है। देन इसके बाद में सिमिलरली जेड वाई वाई ले लेना है इसका। तो जेड वाई वाई, ठीक है, जेड वाई वाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा डी बी क्यूब माइनस स्मॉल डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय डी बाई 2 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये इसके साथ में कैंसिल है, यहाँ 6 बच गया हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा जेड वाई वाई, जेड वाई वाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बी क्यूब माइनस स्मॉल डी बी क्यूब डिवाइडेड बाय 6b, 6 टाइम b, ठीक है। तो ये हमारा जेड वाई वाई हो गया, ठीक है। तो ये जेड वाई वाई यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये दो निकाल लिया हमने फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए निकाल लिया। फिर उसके बाद में हॉलो रेक्टेंगल अगर है तो उसके लिए हमने जो है सेक्शन मॉडुलस अलोंग एक्स और वाई एक्सिस जो है वो कैलकुलेट कर लिया, या फिर हॉरिजेंटल सेंट्रोइडल एक्सिस और वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद में लेना है हमको केस नंबर 3, ठीक है। तो केस नंबर 3 में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सर्कुलर सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, तो केस 3 ले लेते हैं, केस नंबर 3। केस 3, तो इसमें लेना है हमको फॉर सर्कुलर सेक्शन, फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। अगर सर्कुलर सेक्शन है तो उसके लिए, ठीक है।
तो सर्कुलर सेक्शन यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है वो स्मॉल डी है, स्मॉल डी डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है इसका जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई दोनों सेम ही रहेंगे, इसका जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई, ठीक है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई जो है वो इसका सेम रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा आई डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। तो आई कितना होता है इसका सर्कुलर सेक्शन का, पाई बाय 64 डी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय हमको क्या लेना है, डिवाइडेड बाय वाई लेना है, ठीक है। तो वाई कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये d/2 या फिर इधर से भी देखिए तो d/2 ये होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा d डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 और ये 64 कैंसिल और 32 बच गया यहाँ पर, ये d के साथ में ये d⁻⁴ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से zxx इज इक्वल टू zyy, ठीक है, उसका आ जाएगा हमारा π/32 d³, ठीक है, π/32 d³, ये हमारा zxx zyy का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा π/32 d³, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में क्या लेना है हमको, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए हो गया। सर्कुलर सेक्शन के बाद में हमको हॉलो सर्कुलर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो केस 4 में ले लेते हैं, केस नंबर 4 ले लेंगे हम लोग। केस नंबर 4 में फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो उसके लिए हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए ले लेंगे, ठीक है। तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं हॉलो सर्कुलर सेक्शन। सपोज ये हमारा हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो गया, ठीक है। ये इनसाइड का जो है वो हम लोग ले लेंगे स्मॉल डी, और जो एक्सटर्नल है, ठीक है, एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल डी डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी और इंटरनल डायमीटर ले लेंगे स्मॉल डी, ठीक है। देन अब इसके बाद में इसका zxx zyy निकाल लेंगे, ठीक है। तो zxx इज इक्वल टू zyy ही रहता है इसमें भी, ठीक है, सिमेट्रिकल है ये। देन आई कितना होता है इसका, π/64 कैपिटल d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴ डिवाइडेड बाय कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखिए ये कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 या फिर ये कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो इसका CG अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो वो कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 होगा, या फिर यहाँ से भी देखिए अगर तो कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये हो गया, ये गया 32 टाइम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा zxx इज इक्वल टू zyy इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये देखो यहाँ π/32 बचा, पाई डिवाइडेड बाय 32, ठीक है, ये d भी बच गया, π/32 d, और इधर ब्रैकेट में आएगा हमारा d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴, ठीक है। तो ये हो गया हमारा zxx इज इक्वल टू zyy का फार्मूला फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो उसके लिए हो जाएगा π/32 d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴, ठीक है। तो इतने फार्मूलेस जो है वो हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हमको हो सकता है न्यूमेरिकल में जो है वो हमको सॉल्व करने के लिए यूज हो, ठीक है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन पूछा है सेक्शन मॉडुलस की तो ये इतनी डेफिनेशन हमको लिखना है कि इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम फाइबर, ठीक है, ये हमको लिखना है। देन उसके बाद में उसका यूनिट लिख लेना है mm³, ठीक है। देन उसके बाद में फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसके लिए ये आगे की जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमको जो सेक्शन मॉडुलस है वो काम आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए सेक्शन मॉडुलस हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ेंगे, वहाँ डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, तो वहाँ पे भी जो है ये हमको काम आने वाला है, ठीक है। तो zxx तो I/y ले लिया हमने, तो उसका आ गया हमारा BD²/6, ठीक है। तो zxx डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, अगर ये फार्मूला याद है हमको, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये चैप्टर में भी यूज़ होने वाला है, आने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी ये फार्मूलेज जो है वो हमारे यूज़ होने वाले। तो zxx BD²/6 और zyy जो हो जाएगा हमारा DB²/6, ठीक है। देन उसके बाद में हॉलो रेक्टेंगल के लिए zxx हो जाएगा BD³ माइनस स्मॉल BD³ डिवाइडेड बाय 6d, एंड zyy हो जाएगा DB³ माइनस DB³ स्मॉल DB³ डिवाइडेड बाय 6b कैपिटल B। देन फॉर सर्कुलर सेक्शन तो उसके लिए हमारा π/32 d³ और
फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो उसके लिए पाई बाय 32d d⁻⁴ माइनस स्मॉल d⁻⁴, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले सेक्शन मॉडुलस के हमको याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये फॉर्मूले जो है वो हमारे यूज में आने वाले हैं। हेलो हेलो